ध्यान देने योग्य जरूरी बातें अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, गर्मी से होने वाले दानों पर कैलामाइन लोशन या एलोवेरा जेल लगाएं, जो जलन और खुजली को कम करता है। नंबर 2, जरा सा ठंडा खाओ और गला मानो हड़ताल पर चला जाता है, इसलिए अदरक मिश्री की गोलियां चूसो। गला फिर से संगीत की धुन पर झूम उठेगा और खराश पलायन कर जाएगी। नंबर 3, हड्डियां मजबूत बनाने के लिए गुड़ और तिल जरूर खाएं। नंबर 4, चटनी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए चटनी को कभी भी एयर टाइट डिब्बे में रखना चाहिए और ऊपर से थोड़ा तेल डाल दीजिए। नंबर 5, थकान को दूर करने के लिए गुनगुने पानी में नींबू और शहद डालकर सुबह पिएं। शरीर एक्टिव और फ्रेश रहेगा। नंबर 6, पेट साफ करने के लिए इसबगोल रात को सोते समय दूध या पानी से लें, पेट तुरंत साफ हो जाएगा। नंबर 7, सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लेने से कब्ज का अंत जड़ से होता है। नंबर 8, नींबू और नमक के साथ 1 टुकड़ा अदरक खाने से भूख बढ़ेगी और पाचन भी सुधरेगा। नंबर 9, वजन कम करने के लिए दालचीनी पाउडर और शहद को सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में मिलाकर जरूर पिएं। नंबर 10, यदि शरीर में ठंड ज्यादा लगती है तो हल्दी वाला दूध जरूर पिएं, इससे शरीर में गर्माहट बनी रहती है। नंबर 11, अगर शाम को भूख कंट्रोल में न रहती हो तो भुना मखाना जरूर खाएं, इससे पेट भरा रहेगा और वजन भी कंट्रोल में रहेगा। नंबर 12, मूली के पत्तों का रस पीने से लीवर की सफाई होती है और पित्त संबंधी रोगों में भी लाभ मिलता है। नंबर 13, पसीने और रगड़ से जांघों में रेसेस होने पर एलोवेरा जेल, नारियल तेल या पेट्रोलियम जेली यानी कि वैसलीन लगाना रामबाण इलाज है। ये त्वचा को ठंडक देता है, जलन को कम करता है और घर्षण को रोकता है। बेहतर राहत के लिए प्रभावित हिस्से को साफ सुथरा और सूखा रखें। नंबर 14, बाल बढ़ाने का बेस्ट आयुर्वेदिक देसी उपाय, गंजेपन में भी असरदार। बालों को तेजी से लंबा, घना, मजबूत बनाने के लिए चाय पत्ती, मेथी दाना और करी पत्ते का यह देसी उपाय बहुत ही असरदार है। यह मिश्रण स्कैल्प को पोषण देकर हेयर फॉल को भी रोकता है और नए बाल उगाने में मदद करता है। यह टॉनिक नेचुरल है और गंजेपन में भी असरदार मानी गई है। इसके लिए आपको क्या आवश्यक सामग्री चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। चाय पत्ती 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच, करी पत्ता 10 से 12 पत्ते, पानी 1 से 2 गिलास। बनाने की विधि, एक बर्तन में पानी लेकर उसमें चाय पत्ती, मेथी दाना और करी पत्ता डालें। इसे 5 से 10 मिनट तक कम आंच पर उबालें, जब तक कि पानी का रंग गहरा न हो जाए। मिश्रण को पूरी तरीके से ठंडा होने दें। अब पानी को छानकर एक स्प्रे बोतल में भर लें। इस्तेमाल करने का तरीका, इस टोनर को सीधे बालों की स्कैल्प और जड़ों पर स्प्रे करें। उंगलियों से 5 मिनट तक स्कैल्प की धीरे धीरे मसाज करें। इसे रात भर लगा रहने दें या धोने से 1 या 2 घंटे पहले लगाएं। सुबह किसी माइल्ड शैम्पू से सिर को धो लें। बेहतर नतीजों के लिए हफ्ते में 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल करें। इससे आपको क्या फायदे होंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में। इस उपाय से बाल झड़ने की समस्या कम होगी और बाल तेजी से लंबे और घने होंगे। यह स्कैल्प की खुजली और डैंड्रफ को भी खत्म करने में मदद करेगा। आपको क्या सावधानी रखनी है, आइए जानते हैं इसके बारे में। उपयोग करने से पहले हमेशा पेज टेस्ट जरूर करें। नंबर 15, महिलाओं के लिए इसबगोल के फायदे। महिलाओं के लिए इसबगोल एक प्राकृतिक और फाइबर से भरपूर उपाय है।
जो मुख्य रूप से कब्ज, पाचन विकार, वजन और हार्मोनल संतुलन को सुधारने में मदद करता है। यह गर्भावस्था में होने वाली कब्ज से राहत दिलाने, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। नंबर 16, मटके के पानी को फ्रिज जैसा ठंडा रखने के लिए मटके को हमेशा घर की ऐसी जगह पर रखो जहां सीधी धूप बिल्कुल भी न आती हो और जहां हवा आती रहती हो। मटके को हमेशा गीले सूती कपड़े या जूट की बोरी से लपेट कर रखें। इसके अलावा मटके को रेत की एक परत पर रखें और उस रेत को भी नियमित रूप से गीला करते रहें। ये तरीके वाष्पीकरण बढ़ाकर पानी को बहुत ठंडा कर देते हैं। अगर मटका नया है तो उसे पहले रात भर पानी में नमक डालकर भिगोएं और फिर पानी से धोकर इस्तेमाल करें। अगर आप भी नेचुरली ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो इस बार आपको गर्मियों के मौसम में रेफ्रिजरेटर की जगह इस तरह मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल जरूर करके देखें। नंबर 17, गर्मी की वजह से पूरे बदन में जो चिपचिपाहट होती है उससे बचने के लिए नहाने के पानी में 2 चम्मच फिटकरी का पाउडर या कुछ नीम की पत्तियां डालकर नहाया करो। ये चीजें त्वचा के रोम छिद्रों को साफ करके पसीने की गंध और चिपचिपाहट को जड़ से खत्म करने में बहुत असरदार होती है। नहाने के बाद शरीर को किसी मुलायम सूती तौलिए से अच्छी तरह पोंछकर सुखा ले, क्योंकि हल्की सी भी नमी या पसीना रहने पर चिपचिपाहट और भी बढ़ जाती है। इसके लिए आप सूती ढीले कपड़े पहने, हाइड्रेट रहने के लिए पर्याप्त पानी, नींबू पानी या नारियल पानी पीते रहें। पसीने को सोखने के लिए दिन में 2 बार अच्छा टैल्कम पाउडर लगाएं जो त्वचा को सूखा रखे। यह छोटी सी आदतें आपको उमस भरी गर्मी में भी बिल्कुल ताजा और हल्का महसूस कराएगी। नंबर 18, गैस अचानक खत्म होना वाकई सिर दर्द का काम है, खासकर जब भूख ज्यादा लगी हो। लेकिन घबराए नहीं, बिना आग जलाए भी आप एक पौष्टिक और स्वादिष्ट थाली तैयार कर सकती हैं। आप बिना गैस जलाए भेलपूरी, मसाला पोहा, दही चूड़ा, स्प्राउट सलाद, झटपट स्नैक्स एंड सैंडविच और अंकुरित अनाज में चाट मसाला, नींबू और सब्जियां मिलाकर भरपेट खाना तैयार कर सकती हैं। इसके साथ आप लस्सी या छाछ या सत्तू पिए। यह देसी प्रोटीन शेक आपको तुरंत ताकत देगा। नंबर 19, अनचाहे बालों को फिटकरी की मदद से हटाने के लिए सबसे पहले गुलाब जल, हल्दी और नींबू ले। इन सभी चीजों में 2 चम्मच फिटकरी का पाउडर मिलाकर अच्छे से मिला लें। सभी सामानों को अच्छे से मिलाने के बाद एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं। ये पेस्ट ऐसा होना चाहिए कि आराम से त्वचा पर लग जाए। अब इस पेस्ट को उस जगह पर लगाएं जहां के बाल आप हटाना चाहते हैं। 30 मिनट तक त्वचा पर इस पेस्ट को लगे रहने दें। इसे पूरा सूखने से पहले थोड़ा सा गोलाकार में रगड़ें। इसके बाद पेस्ट को साफ कर लें। धीरे धीरे बाल कमजोर होने लगेंगे और अपने आप झड़ जाएंगे। इस बात का रखें ध्यान। फिटकरी का नियमित इस्तेमाल करने से पहले पेच टेस्ट जरूर करें। पहले शरीर के एक छोटे से हिस्से पर इसे ट्राई करें। अगर ये आपको सूट नहीं कर रही है तो इसका इस्तेमाल नहीं करें।